अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए आलू मटर का सालन बनाने की बहुत ही कमाल की रेसिपी लाई हूँ। आज हम आलू मटर का सालन बनाएंगे, वो भी बहुत ही कम मेहनत के साथ और कम वक्त में। सिर्फ 20 मिनट में ये शोरबे वाला सालन बनके तैयार होने वाला है और ऐसी टिप्स आपको बताऊंगी जिनको फॉलो करते हुए आपका सालन भी बहुत ही खुशबूदार और मज़ेदार बनेगा। गारंटी है इस सालन को खाने के बाद तारीफ़ किए बगैर कोई रह नहीं पाएगा। पूरी फैमिली की पसंदीदा रेसिपी हो जाएगी ये ऐसी रेसिपी है जो कि आपको पूरे ख़ानदान में मशहूर कर देगी और बहुत ही मज़े की है। तो चलिए हम देख लेते हैं किस तरह से हमने ये खुशबूदार मटर का सालन, आलू मटर का सालन तैयार किया है। सालन बनाने के लिए सबसे पहले कढ़ाई में ऑयल लेंगे, आधा कप मस्टर्ड ऑयल मैंने लिया है। आप जो आपके घर में रेगुलर ऑयल यूज़ होता है कुकिंग के लिए, आप वही ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। एक बड़े साइज़ की बारीक कटी हुई प्याज मैंने डाल दी है। प्याज को बिल्कुल बारीक काट के आपने लेना है। और अब मैं आपको ऐसी टिप बताऊंगी कि जिससे प्याज हमारी मिनटों में पक जाएगी और इसको गलाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आधा चम्मच इसमें नमक डाल देंगे प्याज को फ्राई करते टाइम ही। इससे ये है कि हमारी प्याज जो है वो जल्दी से सॉफ्ट हो जाएगी और इसको पकाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। प्याज को हमने यहाँ पर अच्छी तरह से फ्राई करना है और इसमें खुशबू के लिए हम गरम मसाले डालेंगे। एक बादियान का फूल और 6 से 7 काली मिर्चें, एक बड़ी इलायची, एक दालचीनी का टुकड़ा, 2 तेज़पात के पत्ते, लौंग है 4 से 5 अदद। साबुत गरम मसाले डालने से बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आता है शोरबे में। और यहाँ पर देखिए सारे मैंने गरम मसाले इसमें ऐड कर दिए हैं। अब मैं प्याज को अच्छी तरह से गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेती हूँ। प्याज फ्राई करते टाइम हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखा करें कि चम्मच चलाते रहा करें ताकि प्याज इक्वली सब जगह से एक जैसे कलर की फ्राई हो। तो यहाँ देखिए प्याज का लाइट सा कलर चेंज होना शुरू हो चुका है। तो अब मैंने इसमें 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है। अब इसे भी अच्छी तरह से मिला लेंगे और प्याज आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा सॉफ्ट हो चुकी है, ये देखिए। नमक डालने से ये है कि प्याज हमारी जल्दी से सॉफ्ट हो जाती है और सालन को बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। एक मीडियम साइज़ का टमाटर लिया है, बिल्कुल बारीक कटा हुआ टमाटर आपने डालना है ताकि ये भी जल्दी से इसमें सॉफ्ट हो जाए और ये ग्रेवी में पकने के बाद इसके बड़े बड़े चंक्स नज़र ना आए जो कि दिखने में बहुत ही बुरे लगते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर टमाटर को मिक्सी के जार में पीस के भी ले सकते हैं, नहीं तो आप इस तरह से बिल्कुल बारीक काट के लीजिएगा छोटे छोटे पीसेस में। थोड़ा सा पानी डालेंगे इसमें और मिक्स कर लिया। देखिए मैंने अच्छी तरह से, बनाने में इसे बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब इसमें हम मसाले डाल लेते हैं। 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर आधा चम्मच, इससे कलर खूबसूरत आता है। अगर है तो ज़रूर डालिएगा वरना स्किप कर दीजिएगा। पिसी हुई लाल मिर्च आधा चम्मच। तो बस ये मसाले इसमें चले गए, अच्छी तरह से मिला लेते हैं। अब हमने मसाले को अच्छी तरह से भून लेना है यहाँ पर। तो अभी देखिए इसमें पानी मौजूद है, लेकिन मैं इसमें अभी आलू भी शामिल साथ में कर देती हूँ। आलू मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के लिए हैं, इस तरह से मैंने लंबाई में काट कर लिया है आलू को। अब अच्छी तरह इस मसाले को भूनेंगे। अब आलू के साथ जब हम इसे लगातार चम्मच चलाते हुए भूनेंगे तो इससे ये होगा कि प्याज और टमाटर जो हैं वो इसमें खुद ब खुद सॉफ्ट भी हो जाएंगे और अच्छी तरह से मैश भी हो जाते हैं। चम्मच से इस तरह से साथ में मैश भी करते जाएंगे। इस तरह ये है कि जब हम इसमें शोरबा करेंगे तो प्याज और टमाटर अलग से तैरते हुए नज़र नहीं आएंगे जो कि दिखने में भी बहुत ही बुरे लगते हैं। तो इस तरह से हमारी बहुत ही स्मूथ सी ये ग्रेवी बन के तैयार हो जाएगी। तो यहाँ देखिए मिनटों में ये सालन बनेगा। आप देखेंगे सिर्फ आलू गलाने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है यहाँ पर 10 मिनट, वरना वैसे अदरवाइज़ तो ये फटाफट से ये सालन बन के तैयार हो जाता है। 1 कप के करीब मैंने मज़ीद और इसमें पानी ऐड किया है ताकि इसमें आलू जो है वो भी गल जाए अच्छी तरह से और मसाला भी हमारा अच्छी तरह से पक जाए। तो यहाँ गैस का फ्लेम मैंने मीडियम रखा हुआ है, मीडियम आंच पर मैं पका रही हूँ। मज़ीद और इसे अच्छी तरह से भून लेते हैं। यहाँ देखिए मैंने अभी इसका ढक्कन कवर नहीं किया है, मैं ऐसे ही इसे भूनते हुए पका रही हूँ। अब मैं इसमें मटर शामिल कर रही हूँ।
मसाला अच्छी तरह से भुन चुका है। मटर मैंने यहाँ पर ली है 1 कप और अब इसे भी अच्छी तरह से मिलाएंगे और अच्छी तरह से इसकी भुनाई करेंगे ताकि सालन हमारा बहुत ही खुशबूदार मज़ेदार सा बने। सालन की मसाले की जब हम अच्छी तरह से भुनाई करते हैं तभी हमारा सालन जायकेदार बनता है। तो यहाँ देखिए मैं अच्छी तरह से भून लिया है मैंने इसे, ऑयल सेपरेट हो चुका था। तो अब मैंने इसमें पानी ऐड किया है, तकरीबन 1.5 गिलास पानी डाला है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग पानी डाल सकते हैं, जितना शोरबा आपको चाहिए उसी हिसाब से आप डाल लीजिएगा। मुझे थोड़ा कम लग रहा था तो मैंने इसलिए थोड़ा सा पानी और ऐड कर दिया। टोटल मैंने यहाँ पर 1.5 गिलास पानी का शामिल किया है। ये देखिए इसका शोरबा इस तरह का पतला शोरबा ही इसमें अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा शोरबा अच्छा नहीं लगता है दिखने में। और आप देख सकते हैं इसमें प्याज टमाटर अलग से तैरते हुए बिल्कुल भी नहीं नज़र आ रहे हैं। तो अब हमने इसे कवर करना है और इतनी देर पकाना है जब तक कि इसमें आलू अच्छी तरह से गल नहीं जाते हैं। 10 मिनट के लिए मैंने ढक्कन लगा दिया है। बिल्कुल हल्की आंच पर मैं इसे पका गई थी। तो यहाँ 10 मिनट हो चुके हैं, तो देख लेते हैं, आलू को तोड़कर चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए आलू आसानी से टूट रहा है और ये देखिए बिल्कुल एकदम सॉफ्ट हो चुके हैं आलू। तो बस ये हमारा बहुत ही लजीज सा आलू मटर का सालन तैयार हो चुका है। अब इसको खुशबू इसमें मज़ीद और बढ़ाने के लिए पिसा हुआ गरम मसाला डालेंगे, लाजमी डालिएगा, इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। और हरी मिर्चें भी लास्ट में ज़रूर डालें, क्योंकि हरी मिर्चों का जो फ्लेवर होता है, इसकी जो खुशबू होती है वो सब्ज़ी को 4 चांद लगा देती है। हरा धनिया ऊपर से फ्रेश कटा हुआ डाला है। तो लास्ट में आपने पिसा हुआ गरम मसाला, हरा धनिया, हरी मिर्चें लाजमी डालनी है, तभी आपका सालन बहुत ही खुशबूदार लगेगा। और यकीन कीजिए जब आप इसे खाएंगे तो उंगलियां चाटने पर मजबूर हो जाएंगे, बहुत ही मज़े का ये बनता है। अब आप इसको बॉयल चावल के साथ भी खा सकते हैं, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन लगता है, नहीं तो चपाती के साथ भी खा सकते हैं। आप इसे पराठों के साथ खाइए, बहुत ही लजीज ये लगता है। गारंटी से कह रही हूँ, ये सालन एक बार अगर आप बनाकर खाएंगे मेरे स्टाइल से तो यकीनन आप इसे बार बार इसी रेसिपी से बनाना पसंद करेंगे और आपके घर वाले बार बार आपसे फरमाइश करेंगे इसी सालन की, क्योंकि ये वाकई में बहुत ही लजीज बनता है। दिखने में जितना खुश शक्ल खुशनुमा लग रहा है, खाने में यकीन कीजिए इससे कई गुना ज़्यादा आपको मज़े का लगेगा। तो ज़रूर आप लोग मेरे कहने पर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ इस रेसिपी को ज़रूर शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही में दिए गए बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सके। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।